अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आजकल का खट्टा मीठा मौसम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप। ये वो ताल्लुक़ है जो अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले क्रिएट किया था, और जब ये क्रिएट हुआ तो हज़रत आदम जो उससे पहले अकेले बैठे हुए थे वो एकदम से उनके इर्द गिर्द जन्नत क्रिएट हो गई और वो दोनों जन्नत में रहना शुरू हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ताल्लुक़ खूबसूरत हो, अगर ये ताल्लुक़ मज़बूत हो, अगर इसमें ट्रस्ट हो, अगर इस ताल्लुक़ के अंदर कमिटमेंट हो, तो ये ताल्लुक़ जो है वो ऐसे ही है कि आप इस दुनिया में रहते हुए आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर इस ताल्लुक़ में दरारें आ जाएं, वो दरारें किसी किस्म की भी हो सकती हैं। उसमें आप के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हो सकते हैं। आपका एक दूसरे के साथ आपका मिजाज का हम आहंग ना होना, प्यार मोहब्बत की कमी होना, फाइनेंसेस के मसले होना, उसके बाद इंटीमेसी के मसले होना, बच्चों के मसाइल होना, इन लॉज के मसाइल होना, बहुत सारे मसाइल आते हैं। अगर ये मसाइल इस रिश्ते के ऊपर हावी हो जाए तो फिर इस रिश्ते को चलाना बहुत मुश्किल लगता है। अब ये रिश्ता क्यों अहम है, कैसे अहम है और इसके क्या क्या हमारी ज़िंदगी पे इसके होते हैं, असरात होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये एक बहुत चूँकि क्लोज्ड बॉन्ड है। इस ताल्लुक़ के बारे में कुरान कहता है कि ये ऐसे ही है जैसे इन मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो जब इसके अंदर क्लोजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, मुश्किल से मुश्किल हालात में से भी आप निकल जाते हैं और ये आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बहुत कम करती है। ठीक है। और ये ऐसे ही है कि जैसे आप के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, फिर आप अपने किसी भी मसले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब इस ताल्लुक़ के 3 कॉर्नर स्टोन्स हैं कि इसमें अगर आपकी इंटीमेसी अच्छी है, अगर आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं और अगर आपकी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, तो आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पायदारी है। अब हमें अपने इस रिश्ते को बहुत ही, चूँकि ये बहुत अहम रिश्ता है, ये बहुत कीमती रिश्ता है, तो हमें इसको कॉन्टिन्यूसली प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर कहीं पे भी हमें लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें फ़ौरन से बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए, इसके ऊपर किसी की मैरिज एडवाइस लेनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक दूसरे के अंदर कीड़े निकालने कम रखने चाहिए, बल्कि इसकी बजाय एक दूसरे की खूबियों को ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि बैठ के खाना मिल के खाया जाए, एक दूसरे से हर टॉपिक पे डिस्कशन की जाए, एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया जाए। अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो एक दूसरे से अपोलोजाइज़ कर लिया जाए और एक दूसरे की गलतियों का स्कोर ना रखा जाए कि तुमने ये किया, तुमने उस मौके पे ऐसे किया। जो पीछे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाएं उनको माफ़ करने की हिम्मत होनी चाहिए। और अगर इस रिश्ते में थोड़े बहुत आप हंसी मजाक को साथ लेके चलें तो क्या ही मज़ा आ जाता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि इससे आपके बच्चों पे बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं, आपके घर पे अच्छे असरात पड़ते हैं, आपकी सोसाइटी पे अच्छे असरात पड़ते हैं। और इस रिश्ते को अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा समझ के इसकी भरपूर हिफाजत करें। हैप्पी डे, हैप्पी लाइफ, फ़ी अमान अल्लाह।